अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी माओ और बहनें, ये अल्लाह का फजल है कि आज अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर दीन की बातें सुनने और अपनी इस्लाह करने और आखिरत को कामयाब बनाने की फिक्र और कोशिश करने के लिए अल्लाह ने एक मौका दिया। रमज़ान के बाद जो महीने आते हैं, शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा, ये 3 महीने जो हैं हज के महीने कहलाते हैं। शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा, ये 3 महीने हज के महीने कहलाते हैं। जो अल्लाह के बंदे जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दिया है, जो हज को जाते हैं, तो गोया जाने वाले जाते हैं, बास तैयारी करने वाले तैयारी करते हैं, और बाज लोग जिन्हें तौफीक नहीं हुई किसी के जाने और न जाने से, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज आपको हज के मुतालिक, हज की अहमियत, उसकी फजीलत, उसकी बरकतें इंशाअल्लाह मैं आपको मुख्तसर वक्त में सुनाने की, बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात यह है, जो लोग हज के लिए निकल चुके हैं, दुआ है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके सफ़र को कामयाब फरमाए और उनके सारे जितने भी हज के अराकीन हैं सही तरीके पर सुन्नत के मुताबिक करने की अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए। जो लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा फरमाए कि वो अपने सफ़र को मुकम्मल कर सकें। जिन लोगों ने अभी तक ना तो कोशिश किया है और ना जिनके दिलों में कोई बात है, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, इस्लाम के 5 रुकनों में हज एक बहुत अहम रुकन है और इसके अंदर तकरीबन सारी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया है। हज में आदमी का वक्त भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, मेहनत भी उसको करनी पड़ती है और सारी नेकियों का गोया हज मजमुआ है। इसीलिए इसकी फजीलत और इसका सवाब भी बहुत ज्यादा बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हज के ताल्लुक से ये जो आयत आपके सामने पढ़ी गई सूरे आले इमरान में 90 पर 7 97 नंबर की ये आयत है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो बात वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, जो आदमी मक्के तक, खाने काबा तक जाने और आने की ताकत रखता है, जिसके पास वहां तक जाने आने की ताकत है और वो अपने अखरजात को वो निकाल सकता है, तो ऐसे लोगों पर गोया अल्लाह तबारक व तआला ने हज फर्ज किया। ये आयत को जरा गौर कीजिए आप लोग, यानी छोटी आयत है लेकिन इसके अंदर जो बातें बताई गई, जरा वलिल्लाहि अलन्नासि मन इस्तता इलैहि सबीला, जो वहां तक जा सकता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज फर्ज किया। आज हमें यह देखना यह है, मसलन मक्के तक जाने और आने के अखराजात क्या है।
अगर आज किसी के पास वहां तक जाने आने के अखराजात अगर हैं तो गया उस पर हज फर्ज हो गया। अगर वो हज नहीं कर रहा है तो देखिए उसके बाद की आयत, उसका जो लफ्ज बता रहा, जरा गौर कीजिए, वमन कफर, जो आदमी उसका इनकार कर दे। एक तो ये मतलब ये है कि जिसको अल्लाह ने ताकत दिया, सहूलत दिया, लेकिन उसके दिल में तवज्जो नहीं, वो आदमी भी आ गया। दूसरा, वमन कफरा का मतलब है कि जो आदमी उसकी फर्जियत ही का इनकार कर दे, बोला हज बेकार चीज है, कोई जरूरत नहीं है। यानी या तो आपके पास तौफीक है, सहूलत, मगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं पैदा हुई, या आप उसको पसंद नहीं करते या कायल नहीं है, जो भी। तो यहाँ पे बताया जो आदमी उसका इनकार करे, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला पूरी दुनिया से बिल्कुल बेनियाज है। मतलब यह है कि जो इनकार कर रहा अल्लाह उसकी परवाह भी नहीं करता, जिसके दिल में ख्वाहिश नहीं है अल्लाह उसकी भी परवाह नहीं करता। अगर पूरी दुनिया की कायनात सारी चीजें मिलकर अगर इनकार कर दें, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल बेनियाज। यहां पर देखिए, अगर पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सिर्फ इंसान, पूरी कायनात जितनी भी मखलूक है, सब के सब अल्लाह के फरमाबरदार अगर बन गए तो अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत में, अल्लाह की जात में एक मच्छर के पर के बराबर भी इजाफा नहीं होता। अगर पूरी कायनात बागी बन जाए, नाफरमान बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करने वाले बन जाए, तो क्या अल्लाह का कोई नुकसान होगा? नहीं। पूरी दुनिया बागी बन गई, काफिर बन गई, बदमाश बन गई, अल्लाह का कोई नुकसान। आपके नेक बनने, मेरे नेक बनने से अल्लाह का फायदा नहीं, हमारे बुरे बनने की वजह से अल्लाह का कोई नुकसान भी नहीं है। फायदा हमारा है, नुकसान हमारा। तो अब यहाँ पे बताया, अल्लाह ये नहीं कि आप आए तो ये अल्लाह की वो होगी, जैसे दुनिया में होता मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। अब हमेशा यही लोग चाहते रहते कि मेरे साथ मेजॉरिटी है, मेरे साथ माइनॉरिटी है। मतलब अल्लाह ताला को ना मेजॉरिटी चाहिए ना माइनॉरिटी चाहिए। और एक बात यह है कि अल्लाह के पास इतना है, पूरी कायनात, इंसान, जिन, मखलूक सारे एक मैदान में जमा हो जाए, उनको क्या क्या जरूरत है, हर आदमी अपनी 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 जरूरत को मांगे। अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात की सारी मखलूकों की पूरी जरूरतें पूरी करने के बाद अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के कारखाने, अल्लाह तबारक व तआला के माल के खजानों में जरा बराबर भी कमी नहीं होगी। मसलन एक समंदर में एक सुई अगर डुबाकर अगर आप पानी ऐसा निकालेंगे तो कितना पानी आएगा सुई में? पूरी कायनात के उनके हर ख्वाहिश को पूरा करने के बाद भी अल्लाह ताला के खजानों में एक सुई की सुराख के बराबर भी कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अंदाजा आप लगाइए तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह जो कह रहा है, जिसे इस्तेताअत है नहीं कर रहा है, जिसे इस्तेताअत है इनकार कर रहा है, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अल्लाह परवाह भी नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या अय्युहन्नास क़द फुरिद अलैकुमुल हज्ज फहज्जु। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है तो तुम हज करो। अब मैं हज के बारे में बता दिया, वहां तक जाने आने की ताकत मैं अपने इसके मुताबिक मेरा अंदाजा यह है, मसलन आज के जमाने में 10 आदमी में 8 आदमी ऐसे मिलेंगे जिन पर आज हज फर्ज है। 10 आदमी में 8 आदमी, 2 आदमी होगा, 2-3 आदमी मुमकिन है कमजोर रहेंगे। लेकिन आजकल देखिए 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए कोई हकीकत नहीं है। हर साल गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा, मॉडल पे मॉडल चेंज करने के लिए पैसा है। और आजकल फोन की कीमतें क्या है, हमारे नौजवानों से कीमत पूछ सकते, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, उससे ज्यादा फोन, जरूरत की चीज। अब एक आदमी
हजारों रुपए, 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए जरा गुम गया बोले तो जिंदगी भर रोते रहता। और आजकल गाड़ियां, आपको मालूम है मामूली आजकल के गाड़ियां हैं, अब तो गाड़ियां गोया अब लाखों तक आ गई। और उसके बाद अब क्या है, हमारे नौजवान की जो गाड़ियां होती वो माशाल्लाह 2-3 लाख रुपए, वो सिंपल है, क्या भी नहीं है। अच्छा, जो नौजवान जाके मुर्दार मौत मरते, माँ बाप इसी वास्ते दिलाते कि हमारे बच्चे वक्त से पहले अल्लाह ना करे मर जाए। बच्चों को जनते पालते सब करते, लेकिन तरबियत नहीं करते हम, आवारा। अब बच्चे लेके निकलते गाड़ियां, उन्हें मरने के बाद मालूम होता वो गाड़ी जो थी 20 लाख की थी, 50 लाख की थी। खासतौर से बड़े बड़े मिनिस्टरों के बेटे, मरने तक नहीं मालूम होता, मरे तो मालूम होता 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। अब मेरी बात यह है कि एक आदमी साल में 4 गाड़ियां बदला सकता, महीने में 10 फोन बदला सकता, हज नहीं कर सकता क्या? हज नहीं है आज। अगर आप देखेंगे तो आप गौर करके देखिए, और आपके हर आदमी के पास क्या बैंक में डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, फला डिपॉजिट, ये डिपॉजिट, दुनिया की चीजें। लेकिन आज असल में क्या है मेरे भाई, ये सब कामों के लिए अल्लाह की तौफीक होना। यही दुआ करते, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता चला। हर वक्त में आदमी दुआ करते रहता, यही असल चीज है। और कितने ऐसे लोग हैं, अगर आप हिंदुस्तान की खास तौर पे तारीख अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े नवाब गुजरे, ऐसे कि उनकी दौलत का खुद उनको अंदाजा नहीं था, उनकी दौलत का उनको खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन आप पूरी तारीख आप पढ़ेंगे, अफसोस होता है पूरे मुसलमान बादशाहों में किसी को भी हज की तौफीक नहीं, किसी को भी हज नहीं मिला। हालांकि वो हज के लिए मक्के में सराय बनाए, हाजियों के लिए मदद करे। खुद हमारे बेगमात जो हैं, अब मिसाल तौर पे आरकाट के जो नवाब हैं, आज तक आरकाट रुबात अब भी है, ऐसे हैदराबाद की रुबातें हैं, उनकी बेगमात की तरफ से काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों के लिए उन्होंने बड़ी खिदमतें किया, ये मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप हज करे? नहीं, सिर्फ औरंगजेब आलमगीर के बारे में आता है कि वो हज किए, लेकिन मालूम नहीं शायद बेचारे को सहूलतें मिली कि या नहीं मिली। तो कितनी अफसोस की बात है, कितने बड़े बड़े लोग, आज क्या तस्वुर है लोगों का, जिंदगी की आखिरी इबादत बोलते अभी क्या है देखेंगे। अब लोग क्या करते हैं, पहले शादी की फिक्र होती, उसके बाद क्या हो रहा, बच्चे अगर हो जाए तो उनके पढ़ने लिखने की फिक्र, उसके बाद घर की फिक्र, अब उसके बाद चलते रहता क्या हो रहा, शादी क्या मतलब, अभी बच्चों की शादियां नहीं करा, मैं अभी हज करना क्या, अभी घर ही नहीं बना, और घर भी कितने साल बनते रहता, जिंदगी का एक हिस्सा गुजरता था घर के लिए। और कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे घर बनने से पहले उन खत्म हो गए, अपने घर का इनागोरेशन भी नहीं करे, इफ्तिताह भी नहीं कर सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा, मौत के लिए कोई वक्त नहीं है मेरे भाई, याद रखो, कब मौत आएगी कहां आएगी वो अल्लाह बेहतर जान रहा। अब हज जवानी की इबादत है, हर जगह दौड़ना भागना मेहनत करना। अब हमारे पास क्या होता, आमतौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब क्या होता, बेचारे मेहनत मजदूरियां करके जिंदगियां कर लेते, थोड़ा 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 जमा करके रिटायर होने के बाद जो पैसे उसे मिलके बेचारे हज के लिए जाते। अब बोले जमा के वहां तक गया तक उसकी उम्र वहां तक पहुंच जाती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का जो मेयार है, स्टैंडर्ड जो है आज इतना बढ़ गया है कि वो सब चीजें खत्म हो गई आज। और आज मैं बता रहा हूं देखिए, और आज हज खास तौर से नौजवानों के दिल में जज्बा होना चाहिए। अल्लाह कल ये नहीं पूछेगा तू कितने का मोबाइल रखा था बोल के नहीं पूछेगा अल्लाह, तेरी गाड़ी कौन से मॉडल की थी बोल के नहीं पूछेगा अल्लाह ताला। और बाद लोगों के पास 2-2 3-3 फोन रहते, हज्जाम के डब्बे, आप देखेंगे उन्हें कितने मशीना रखता, इतने फोन 2-2 3-3 फोन हाथ में पकड़े हुए रहते। क्या वो शान है कि नहीं मालूम,
या हिमाकत है, नहीं मालूम, मुझे समझ में नहीं आया। और आज हमारे पास भी फोन जो है, जब से फोन पहले से शुरू हुआ उस वक्त से लेकर आज तक हमारा नंबर बदला नहीं, मालूम ही नहीं हमारे को नंबर। या लोगों के देखे तो कब फोन आया तो भी नया नंबर है, कभी तो भी जी आता, कभी तो जियो आता, कभी तो भी क्या तो भी आता, कब तो भी मरो आता, कभी क्या किया आता, फोनों पे फोन। अब कब फोन आए तो भी पूछना पड़ता, भाई आपका नाम क्या है। अब उन्हें बोलता क्या मतलब आपको नाम नहीं, क्या मुझे क्या जी मालूम, तुम्हें कपड़े बदले सर का फोन बदलते रहे तो मेरे भाई मैं जो बात बता रहा हूं इरादा करो, नहीं इरादा तो इस मजलिस में बैठ के इरादा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पूरा करता। और हमारे पास इतनी मिसालें हैं, लोगों के पास पैसे नहीं, दिल में ख्वाहिश तड़प, अल्लाह उनकी तड़प और ख्वाहिश को पूरी किया, बगैर पैसे के, एक पैसा भी नहीं, अल्लाह हज करा दिया। कितने ऐसे वाकयात हैं, कितनी हमारे पास मिसालें हैं। बेंगलुरु वगैरह के अंदर, बेंगलुरु की चांद मीनार मस्जिद वगैरह में वहां के मौज़िन वगैरह थे। एक मरतबा मस्जिद में था, मैं खुद वगैरह के बाद मौलवी साहब मैं हज को जाना चाहता हूँ। मैं चाहूँ भी अच्छा है, नहीं मेरे वास्ते इंतजाम करो। अजीत तुम्हें करना जी, मैं क्या करूँ इंतजाम भाई। अब बोले मैं नहीं छोड़ता मुझे, मैं जाना चाहता हूँ, क्या तो भी करो, जमात में होना तो ऐलान करो तुम। अब बेचारे का जज्बा, ऐसे कितने लोग। और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ऐसी सहूलतें अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। जमात के कोई अल्लाह के बंदे बोले इतनी ख्वाहिश है मुझे, मैं इंतजाम कर देता हूँ मौलवी साहब, बगैर उसके। ऐसे कई वाकयात। और बाद वक्त तो ऐसा होता एयरपोर्ट पे चले आते लोगों, ऐसे भी मिसालें हैं। एयरपोर्ट पे चले गए, क्या भी नहीं, टिकट नहीं, वीजा नहीं, क्या भी नहीं, क्या भी नहीं, हज को जा रहा हूं मैं। अरे कैसा रह जाता, अचानक ऐलान हो रहा कौन क्या आना है, नहीं आया, भाई बीमार हो गया, क्या क्या हो गया, उसकी सीट खाली है, कोई तो भी तैयार है क्या, कोई तो भी तैयार है क्या। अरे हाँ मैं तैयार हूं, अब मैं तैयार हूं। अब लोग क्या करते हैं, कैसा कि वो करके ये करके चले आता होगा, जेब में एक पैसा भी नहीं रहता, चले आता। तो मेरे बताने का मतलब ये है, हज जैसे दूसरे रुकन हमारे, नमाज है, रोजा है, ज़कात है और कलीमा तो खैर जरूरी है, तो गोया हज भी एक चीज। अगर आप ये तीनों रुकन अगर आप पूरा करें, हज आप नहीं कर रहे तो गया हदीस के अंदर आता है कि वो मुसलमान नहीं। अब देखिए जरा बाद में जो आपके सामने बता रहा हूं, यहाँ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने अगर तुम पे सहूलत दिया, तुम पर हज फर्ज है, हज करो। और इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा, देखिए हज और उम्रा इस्लाम के रुकनों में से एक रुकन है। हज जिंदगी में एक मर्तबा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लोगों से कह रहे हैं कि लोगों, अल्लाह हज फर्ज करा है, हज करो। हजरत अखरा इब्न हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए कहा, अल्लाह के रसूल हर साल करना क्या। अल्लाह के रसूल खामोश है। फिर पूछे हर साल है क्या, खामोश है। फिर पूछे, 3 मरतबा सवाल किया। अल्लाह के नबी ने कहा, इस वक्त अगर मैं ये कहूं हाँ गोया फर्ज हो गया, नहीं करेंगे तो ईमान की मौत नहीं आई। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, जब कोई हुक्म बताया जा रहा है तो ऐसे बेकार चीजों के बारे में सवाल मत करो। ऐसे चीजों को सवाल करेंगे, अगर हुक्म दे दिया गया तो मुश्किल होगी। तो तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज। और हज के बारे में बताया गया, देखिए या ये बताया, ताज्जलू इलल हज यानी अल फरीदा फइन्ना अहदकुम ला यदरी मा यारिजु लहू मिन मर्जिन औ हाजतिन। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है, ऐ लोगों, अगर तुम पर हज फर्ज हो गया है तो हज फौरी कर लो, क्योंकि क्या होगा बोल नहीं सकते। हो सकता है आप बीमार हो जाएं, हो सकता है पैसा खर्च हो जाए, हो सकता है कोई मुश्किल आ जाए, तो हज करने में जल्दी करो। अच्छा, अगर कोई आदमी हज अगर कर रहा, यहां तक भी हदीस में आता है कि एक आदमी पर हज अगर फर्ज हो गया, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तेरे ऊपर हज फर्ज करा, 5 साल तकरीबन गुजर गए, तू हज नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि तू पूरे भलाइयों से महरूम हो गया, सारी भलाइयों से महरूम हो गया। अच्छा, हज के बारे में यहां पर आप देखिए, हज फर्ज होने के बाद अगर कोई हज नहीं कर रहा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे लोगों पर, काफिर जो मुसलमानों की हुकूमत में रहते हैं,
वो टैक्स यानी जिसे जिजिया कहा जाता है, मैं उन पर टैक्स लगाना चाह रहा हूं। क्यों? माहुम बि मुस्लिमीन, वो मुसलमान नहीं है। हदीस में आता है अगर कोई आदमी हज फर्ज होने के बाद हज नहीं किया, अगर वो मर गया तो उसकी मौत इस्लाम की नहीं आएगी मेरे भाई। या तो वो यहूदी होकर मरे या तो वो ईसाई होकर मरे। मतलब ये हुआ कि ईमान की मौत नहीं आ रही, ईमान की मौत आदमी को नहीं आ रही। और हजरत उमर कह रहे हैं काफिरों को जो उनकी हिफाजत और देखभाल के लिए जो मुसलमान इस्लामी हुकूमत में टैक्स लेते, जिजिया जिसे कहते हैं, मैं ऐसे लोगों पे जिजिया लगाना चाहता हूं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अच्छा चलिए, उसके बाद जरा आइए जरा गौर करने के बाद, अगर कोई आदमी हज फर्ज हो गया, और हज बहुत तो मैं बता दिया, आप अपना फैसला कीजिए, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने दिल से पूछिए। और आपके पास कितना पैसा है और कितना आपके पास खर्च होते रहता। छुट्टियां मिली तो गांव गली फिरते रहते। गांव गली ये क्या है? ये सब ज़हनी अय्याशियां। अल्लाह ताला सहूलतें दे रहा है। भाई तुम्हारे खानदान में कितने जरूरतमंद हैं भाई? तुम्हारे भाई बहन मोहताज हैं, तुम्हारे घर वाले मोहताज हैं, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप भी मोहताज रहेंगे। और हम क्या करते हैं, साल में जब जब छुट्टियां मिला बढ़ रहे जा रहे हैं, कहाँ की अमेरिका जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पूरी दुनिया फिरते रहते। सवाल ये कि व्हाट इज द रिजल्ट? क्या फायदा इसका? क्या फायदा? आखिरत में सवाब मिलता, अल्लाह पूछेगा क्या तू गया नहीं गया? बोल के पूछेगा नहीं, पूछेगा। अरे तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं जी, तुम्हारे भाई बहन, मैं बाहर की बात नहीं बोलता, भाई बहन आपके मोहताज हैं, आपकी बेटियां मोहताज हैं, आपके बच्चे मोहताज हैं, वो पैसा खर्च करो जी। क्या करते? जमा के गिन के रखते, क्या होता? और रखे भी तो कौन तुम्हारी खिदमत जी करता? अगर आदमी अगर अल्लाह ना करे कमजोर हो गया, बीमार हो गया, ना बेटा पूछता ना बेटी पूछती, बल्कि हालात भी ऐसे आते हैं कि बीवी तक भी लात मार के फेंक डालती। ऐसी भी मिसालें हैं, अल्लाह बचाए ऐसी नौबत से। और माँ बाप गरीब रहते, मिर्ची चटनी खाते, जिंदगी करते, लेकिन अपने झोपड़े में अपने परों के साये में पूरे बच्चों को पालते, खिलाते पिलाते, उनकी जरूरतों पूरी करते। पूरे 10 बच्चे 12 बच्चे अगर बड़े हो गए, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी माँ को पालने नहीं सकते। बोला नहीं मेरे घर में सहूलत नहीं, उन्हें बोलता मेरी बेगम नहीं कर सकती, उन्हें नहीं कर सकता। मालूम है आपको, माँ बाप गरीब रहते और मुसलमानों के घर में बच्चों की माशाल्लाह कमी नहीं रहती, कभी अपने बच्चों को बाहर नहीं करते, जो भी है पाल लेते, जो भी है कर लेते, लेकिन पूरे बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को नहीं पालते। और हमें अपनी फिक्र करना, आखिरत बनाना है। ये मत समझो कि वो करेगा ये करेगा, ये नहीं है। अगर कोई आदमी हज फर्ज होने के बाद रुकावट हो नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, अगर हज नहीं किया, समझ जाओ उसका ईमान खतरे में। कब खतरे की घंटी बजेगी मालूम नहीं। अच्छा चलिए अब आइए इस्तिताअत के बारे में क्या मतलब। अल्लाह कह रहा मन इस्ताता इलैहि सबीला, जिसे वहां तक जाने की ताकत हो। पहली चीज अज़्ज़ादु वर्राहिला, यानी मतलब ये है सवारी का इंतजाम होना और अखराजात के लिए आपको पैसा हो। तो गोया 4 शर्तें हैं हज के लिए। औरतों के लिए 5 शर्तें। पहली बात यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपके पास अखराजात यानी मक्का मुकर्रमा तक जाने और आने के अखराजात आपके पास। ये नहीं वो पूरी लिस्ट होना, पूरे खानदान वाले ऐसोस वाले पूरे लोगों के लिए लंबे लिस्ट बना लेके जाते लोग, और वहां जाते 15 दिन में भी क्या करते बोलते रात दिन जाकर बाजारों के चक्कर लगाते रहते। ये नहीं मुसाब, उतना कैपिटल नहीं है, बजट नहीं है, बजट सिर्फ जाने आने का आपका, यही यहाँ पे बताया जा रहा। और पहले के लोग क्या करते थे, हज के लिए आ जाते, क्या भी तैयारी करके नहीं आते, भीख मांगते थे, बोलते थे नहीं वो तोशा वगैरह लाना सब करना। अरे भाई जाओ टिकट लो, रिजर्व कराओ। नहीं, टिकट लेना तवक्कुल के खिलाफ है। तुम्हारे बाबा की ट्रेन, मेरे बाबा की ट्रेन। अब आके मांग रहे, भीख मांग रहे, फला ये कर रहे। वहां भी क्या होता था, लोग आके
मक्के में माँ के हज के मौके पर भीख मांगते। अल्लाह ने कहा तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ादी अत-तक़वा, आप तैयारी करो जो हो रहा, लेकिन पूरी तैयारी पर अपना इन्हिसार मत करो, अल्लाह का डर भी अपने दिल के अंदर पैदा करो। दूसरी बात यहां पर आप देखिए, हज के सिलसिले में अमन, रास्ता पूरा अमन रहे, बैतुल्लाह तक जाने आने में कोई रुकावट ना हो, अल्लाह ना करे कोई हालात अच्छे नहीं, जंग हो रही या फलां हो रहा, कोई भी हो रहा, हजा पर नहीं। तीसरी बात यहाँ पे बात ये बताई जा रही है, तीसरी चीज ये है जिस्मानी सेहत। सेहत नहीं है, क्या करेंगे आप जाके, सेहत नहीं है। और अल्लाह के रसूल के जमाने में यहाँ पे बात आई, देखिए क्या है। पहले यहाँ पे ये बाज लोगों के बारे में बताया, ये औरत आई बताई, अल्लाह के नबी मेरे अब्बा जो हैं बहुत कमजोर, मेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया है कि हज ऊंट पर भी, सवारी पर भी नहीं बैठ सकता, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तुम्हारे अब्बा की तरफ से हज कर। और दूसरी बात यह है, हज से बदल अगर आप कर रहे हैं, किसी और का हज कर रहे हैं, पहले आप अपना हज करेंगे, पहला अपना हज करेंगे, उसके बाद जिसका भी करना है आप कीजिए। और हज जहां तक हो सकता भाई आप कीजिए। अगर कोई मजबूरी है, कोई बड़ी उम्र वाले हैं, आपके वालिद वगैरह बहुत मुअम्मर है, नहीं कर सकते, या उनका इंतकाल हो गया, आप कीजिए। घर वालों को तैयार करो, या किराए के लोग मिलते रहते हैं, आजकल सीजन चलते रहता हो, पूरा साल ऐलान होता रहता मैं हज बदल करूंगा, पूरी जिंदगी चलती। समझ में आ रहा है कि ये किराए के आदमी को तुम्हें हज के लिए भेजेगा, उसे क्या चीज जरूरत पड़ी? कई कुछ दिल से उन्हें दुआ करता। उसकी मिसाल अगर आप देखना है तो जनाजों में देख ले सकते आप। जनाजे हमारे मस्जिदों में जो पढ़ाए जाते, कितना होता भाई? क्या 1-2-3 घंटे होती जनाजे की नमाज? मुझे मालूम नहीं, आइशोस में हो सकता है, हमारे इलाके में तो उतना नहीं होता, यहाँ आइशोस में हो सकता है 1-2 घंटे होती। क्या 2 मिनट? तुम्हें बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं होती। शायद इमाम साहब को डर होता होगा, अगर मुर्दा हाथ डाल के पकड़ लिया तो 1 मिनट 2 मिनट एक सवाल ठंडे दिल से सोचो, क्या पढ़ते रहेंगे उन्होंने, क्या दुआ होती रहेंगी? अल्लाह के नबी जो जनाजों में पढ़ाते थे, हजरत औफ इब्ने मालिक कहते हैं रज़ी अल्लाह, अल्लाह के नबी ने कोई जनाजे में नमाज पढ़ाया, आपने जो दुआएं पढ़ी, मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह अगर मेरा जनाजा होता तो कितना अच्छा था, अल्लाह के रसूल मेरे लिए मगफिरत की दुआ करते। इसके बजाय रिश्तेदार, मसलन बाप का जनाजा बेटा है, बेटे का जनाजा बाप पढ़ रहा, बीवी का जनाजा शोहर पढ़ रहा, रिश्तेदार आप पढ़ेंगे, जिसमें मुसीबत आई उसके दिल से दुआ निकलेंगी। आज क्या है हम लोग नहीं जानते, और ये सब क्या हो गया, रस्म बन गया, रस्म बन गया। आज क्या हो रहा, अब निकाह की तैयारी होती, बरसों तैयारियां होते, पहले देखने में 4 साल गुजरते, उसके बाद तारीखों में गुजरते, उसके बाद तैयारियों में दावत देने, सब होता। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी पूरी रात बैठ के बातें होते रहते, तैयारियां होते रहते। अच्छा और क्या है, खाने का डिश कोसा होना, शुक्राने में कोसा, हल्दी में कोसा, मंजे में कोसा, शादी में कोसा, वलीमे में कोसा। और आपको मालूम है खाने के डिश बनते, होटलों के डिश वो बनते, रुखे भी अलग अलग छपते, पूरी रात होती रहती डिश की बात। मगर निकाह की मजलिस में आए तो मौलवी साहब बोलते, मौसा मेहरबानी करके जरा जल्दी खत्म कर दो। और है सो निकाह कितने होता, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगता। अब 5 मिनट, अब उसकी तशरीह भी नहीं होती। इमाम साहब को भी इतनी फुर्सत नहीं है आज, और जमात को तो खैर फुर्सत ही नहीं है सुनना। पूरे घंटों बर्बाद करते, पूरी रात बर्बाद करते, पूरी उम्र लगा देते। असल चीज है ये, और रुख में यही लगते दुआए खैर, नई जिंदगी में खत्म रखने वाले को दुआ करना है, वहां पे आ रहा। उसके बाद अच्छा आप देखेंगे आजकल तो ये भी एक सिस्टम है, निकाह कोसी के वक्त में होता, वलीमा कब की होता, दावत कहाँ की हो रही है, हो रहा। अब निकाह में कितने लोग आते भाई, जरा सोचो, आज बेहिस्सी कितनी आ गई हमारी, दीन से बेपरवाही कितनी आ गई। निकाह में खानदान के लोग भी नहीं रहते, बाज़ औक़ात खानदान के लोग, खास लोग भी नहीं रहते। अब माशाल्लाह दावत शुरू हो गई तो मगरिब के बाद शुरू हुई बोले तो
फजर की अज़ान तक दावत चलती। खैर मद्रास में उतना नहीं होता, यहाँ पे दावत जल्दी खत्म होते हैं। आप हैदराबाद की दावत अगर देखना चाहें, माशाअल्लाह, यानी पाबंद लोगों की दावत शुरू होती 10 बजे, पाबंद लोग गोरों में। अब वो दावत हो तक तकरीबन 3-4 बजते, 3-4 बजे वो बारात को लेके निकलते, दुल्हन को लेके निकलते, पूरे शहर में पटाखे, नाच, धूम, अल्लाह अकबर। अब देखिए क्या हो रहा, पूरी रात बर्बाद, पूरी रात बर्बाद, पूरी रात। निकाह में कितने रहेंगे गिने तभी 25-50 आदमी भी नहीं रहते। क्यों? ये सिर्फ क्या हो गया, ये एक रस्म बन गया। बुम्मन आके जैसा उन्हें पढ़ता ना उसे मालूम, ना पढ़ने वाले को मालूम, जिसके लिए पढ़ रहा हुआ मालूम। वो चीजें मुसलमानों के अंदर भी आ गई। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। और ऐसी हर चीजों के अंदर मेरे भाई, तो यहाँ पर अब जरा गौर कीजिएगा। पहले अब ये है अपना हज आप कीजिए, तय है हज बदल आप कर रहे हैं, ठीक है कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना हज करें। और एक किराए के लोगों को अल्लाह के वास्ते इसके पीछे मत जाइए। आप उन्हें जाकर क्या दुआ करता, उससे क्या दिलचस्पी मेरे बाबा के हक में दुआ करने की? क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जरा और कीजिएगा। पहली बात यह है कि सवारी, उसके बाद पैसा खर्च, दूसरी बात, तीसरी बात अमन, चौथी बात यह कि सेहत। सेहत अगर नहीं है तो आप पर फर्ज नहीं। औरत के लिए पांचवी बात जो है, औरत अकेली सफर नहीं करेगी, उसके साथ उसका ऐसा कोई आदमी रहे जिसके साथ उसका निकाह नहीं होता। बगैर उसके औरत तन्हा सफर नहीं करेगी, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। अच्छा, और एक बात यहाँ पे गलती ये होती है, फार्म जब फिलअप करते हैं तो वहां पे औरत के लिए कोई महरम होना है। किसको दिए पकड़ को डाल डालते महरम, किसका कोई नाम डाल देते। कानून के एतबार से आपको वीजा मिल गया, सवाल यह है शरीयत के एतबार से उसका सफर हराम हो गया। किसी की कौन की रोड के ऊपर जाते रहता, अब पकड़ को उसका भाई बना डालते, क्या भी बना डालते नहीं। औरत के लिए अच्छा, औरत हैसियत वाली है, मसलन उसका शोहर गरीब है, ठीक है, औरत अपना पैसा खर्च करे, अपने साथ अपने शोहर को ले जाए, अपने बेटे को ले जाओ, पैसा खर्च करके जाओ। ये चीजें जब होंगी, अमन होना, सवारी का इंतजाम होना, सेहत होना, और दूसरा है कि औरत के साथ कोई महरम रहे। अच्छा, तो चलिए उसके बाद आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रा कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा। अल्लाह ताला को मौका दिया, उम्रा फर्ज नहीं है मेरे भाई, साल के 12 महीने में कभी कर सकते आप, कभी भी कर लीजिए, कोई वक्त भी नहीं है कोई। मगर आजकल एक रिवाज बन गए, बेमौसम में कर लिया, मौसम में 10 उम्रे कर को, ठीक है, तुम 1000 उम्रे भी अगर करे तो तुम्हारा हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है। उम्रा नहीं है, करे तो सवाब, नहीं करे तो कोई बात नहीं है। लोग आज समझ गए मैं उम्रा कर लिया बोले तो हज नहीं करे। और एक बात याद रखिए, जो आदमी उम्रे के लिए मक्का जा सकता है तो हज नहीं कर सकता क्या? उन्हें हज नहीं कर सकता क्या? आपको उम्रा करना नहीं है, पहले जाइए हज कीजिए, अल्लाह सहूलत दिया करें तो गोया एक उम्रा आप करें, उसके बाद जब अल्लाह कभी आपको जिंदगी में मौका दिया अगर आप कर रहे हैं तो गोया वो उम्रे से वो जमाने तक जो भी गलती हुई होगी अल्लाह ताला आपकी गलतियों को माफ करेगा। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ाउ इल्लल जन्नह। अगर कोई आदमी सच्चे दिल से हज कर रहा, अल्लाह के वास्ते अगर कोई आकर कर रहा, अल्लाह उसके पूरे गुनाह माफ कर देता। माशाअल्लाह, कोई बच्चा पैदा हुआ तो जैसा पाक होता अल्लाह वैसी तरह अल्लाह उसे पाक बना देता। अच्छा, तो चलिए उसके बाद आइए जरा गौर कीजिएगा। अब हज नफिल हज है, अल हज्जु मर्रा फमन ज़ादा फततव्वा। मुसन्द अहमद की रिवायत है, हज एक मर्तबा है जिंदगी में, अगर अल्लाह आपको सहूलत दिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक से ज्यादा कर रहे हैं तो गोया आपके लिए ये नफिल है। मैं एक बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये गलत जो लोगों में रिवाज है, हज है अल्हम्दुलिल्लाह आप कर लिए, फर्ज अदा हो गया, दूसरे कितनी मर्तबा भी आप हज करेंगे तो नफिल होगा, फर्ज तो नहीं, क्योंकि फर्ज आप अदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग क्या करते, हर साल हज को जाते रहते, हर साल उम्रे करते रहते। मेरा एक सवाल यह है कि क्या भी फर्ज कम नहीं है क्या भाई? कोई से भी फर्ज कम नहीं है। मैं अभी बताया, तुम्हारे खानदान में कितने गरीब हैं जी, तुम्हारे खानदान में कितने बच्चे जी,
पढ़ा नहीं सकते, माँ बाप गरीब है, फीस नहीं दे सकते। अरे कितने तुम्हारे बहन भाई, मैं तो यहां तक बोलता हमारी औलाद में हमारी बेटियां कमजोर होंगी, हमारे बेटे कमजोर हैं, और मैं हर साल हज को जा रहा हूँ, उम्रों को जा रहा हूँ, क्या फायदा? वो काम करने के बजाय या नफिल काम करो जी। कितनी गरीब बच्चियां हैं हमारी जमात में, कितने गरीब बच्चे हैं, शादियां करो, इंतजाम करो। तो इससे तो ये होगा कि किसी का घर अगर आप आबाद करेंगे तो वो अपने बच्चों को बिठा कर कहेगी बेटे फलां के हक में दुआ करो बेटे, उनकी कोशिश की वजह से अल्लाह हमारा घर आबाद किया। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, मगर उनकी दुआ रहेगी या नहीं? करो मेहरबानी अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आज किसी पे मेहरबानी करो, ये बार 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 नहीं भाई। अब बाद लोग होते नहीं नहीं नहीं, हम लोग पूरे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिया आप कर रहे हैं, पूरे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गया यहाँ पे जब देखिए जरा गौर करने की बात यहाँ पे है, हज के बारे में यहाँ पे बताया गया। चलिए अब हज के लिए आप जा रहे हैं, हज के लिए निकलने वाला अल्लाह का मेहमान है। घर से निकलने के बाद से घर वापस आने तक अल्लाह का मेहमान। देखिए हुज्जाज वल उम्मारू अब्दुल्लाह दाहु फाजाबु व सालूहु फाताहु। तरगीब की रिवायत है, हज करने वाले और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के डेडिकेट है, अल्लाह के मुखर्रब दोस्त, गोया अल्लाह की जमात है, अल्लाह का वफ्द है, ये आए, अल्लाह उनको बुलाया, ये लोग आए। तो मतलब ये हो रहा है बुलाने वाला मेजबान है, आने वाला मेहमान है। हदीस में बताया सालूहु, उन लोगों ने अल्लाह से जो भी सवाल किया फाता, अल्लाह ताला उनको अता करेगा। जो भी सवाल करेंगे अल्लाह ताला उनके सवाल को पूरा करेगा। अच्छा तो चलिए अब उसके बाद जरा आइए, जो भी दुआ करेंगे अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करेगा। जो भी दुआ। और आपका 30-35 दिन का सफर जो है ये अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में निकल गए आप जो करेंगे अपने लिए, घर वालों के लिए, सारे जो भी करना है आप करेंगे, अल्लाह ताला आपको क्या करेगा? आपकी दुआओं को कबूल करेगा। और क्या है? औरतों का जिहाद, जिहाद पे जाना नहीं है औरत, कमजोर लोगों का जिहाद क्या है? हज है और उम्रा है। तो अच्छा तो यहाँ पे बताया, देखिए जिहादुल कबीर व ज़ईफ़ वल मराती अल हज वल उम्रा। नसई की रिवायत है, कमजोर है, औरत है, ज़ईफ लोग हैं, हज को अगर चले गए अल्लाह ताला उनको जिहाद करने का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा अब हज को जाने के लिए यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, हज को निकलने से पहले जितने भी गलत अकायद हैं, जितने भी शिरकिया चीजें हैं, उससे आप तौबा करेंगे। दूसरी बात, पूरे घर वालों को नेकी का हुक्म देंगे। तीसरी बात यहाँ पर यह हो रहा है, किसी के हक अगर अदा करना है, जरा अच्छा ख्याल रखो, किसी का हक है, कर्ज है, फला है, दे दो, अदा करो। नहीं है आपके पास सहूलत नहीं है, जिसका हक है उसको बुलाओ, भाई मैं तुम्हारे को पैसे देना है, मेरे पास फिलहाल सहूलत नहीं है, मैं हज के लिए जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह आने के बाद आपके लिए इंतजाम करूंगा, दूंगा, ठीक है। मगर आप किसी को भी बोले बगैर, और लोग क्या करते बोले तो अक्सर सबका हक दुबा के बिल्ली 100 चूहे खा के हज को गई गए, बड़े लोग बोलते सबका हक डुबा के क्या करे, कब गए, कहां गए, बोलते उम्रे को गए, कहां गए, कौन बोले भाई? तो पहले लोगों का आप हक अदा करें। अच्छा चलिए हज के फजाइल अगर आप देखेंगे, नंबर 1, हज एक ऐसी इबादत है, सारी इबादतें अल्लाह ताला ने इसके अंदर जमा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी जितनी इबादतें हैं पूरी इबादतें जमा हो गई। दूसरी बात, हज की वजह से मन हज्जा फलम यरफस वलम यफसु रजा को यौमिन वलदतु उम्मुहु। बुखारी की रिवायत, कोई एक आदमी सच्चे दिल से हज करा, बेकार काम नहीं करा, गाली नहीं करा, गुलोग नहीं किया, गलत किस्म की चीजों में नहीं गया, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे गुनाहों को माफ करेंगे, ऐसा पाक बनाएंगे गोया अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। अच्छा चलिए उसके बाद आइए, अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, अगर कोई आदमी सच्चे दिल से अगर हज करा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। पांचवी बात यहाँ पर देखिए, हज का लिबास आप देखिए, जितने भी लोग होंगे, बड़े से बड़े आदमी हैं तो एक ही लिबास,
अल्लाह के पास आने का एक ही लिबास। अगर कोई आदमी उसी इहराम की हालत में अगर मर गया तो उसी में उसको कफन देने का हुक्म दिया गया, और क़यामत में उसमें क्या होगा, उसी हालत में वो उठेगा। अच्छा, और एक हज की खुसूसियत देखिए, कोई भी काम है, नमाज अगर हमारी छूट गई बाद में पढ़ सकते भाई, जरा जवाब दो मेरे को। नमाज हमारी इशा छूट गई बाद में पढ़ सकते, नींद आ रही है आपको? भाई मेरी नमाज छूट गई इशा की, मैं नहीं पढ़ा, बाद में मैं पढ़ सकता हूं नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता हूं, कभी भी पढ़ सकता हूं। मैं नहीं पढ़ा, मिसाल तौर पे फजर पढ़ना मैं नहीं पढ़ा, सो गया, ठीक है, मैं 8 बजे 10 बजे पढ़ ले सकता नहीं पढ़ सकता? चलिए, अगर किसी का रोजा छूट गया बाद में रोजा रख सकता? बाद में रख सकता? रख सकता है। मसलन कोई बीमार है, अल्लाह की तरफ से इजाजत है, रमजान के रोजे छोड़ देगा। कोई मुसाफिर है, छोड़ देगा। कोई आदमी किसी वजह से रोजा नहीं रखा, रोजा बाद में रख सकता है। अच्छा, मिसाल तौर पे ज़कात मुझे रमजान में देना चाहिए, रमजान में देना नहीं है, जरूरी नहीं है, सवाब ज्यादा मिलता, आमतौर से देते, मुझे ज़कात देना है, मेरे पास सहूलत नहीं है, मैं रमजान के बाद ज़कात दे सकता हूँ? दे सकता हूं। अगर मैं नहीं दिया तो बहरहाल फर्ज है, मगर वो फर्ज जो है कभी भी आप कर सकते। लेकिन हज के बारे में आप देखेंगे, हज के तमाम जितने भी काम हैं, जगह मुकर्रर है, दिन मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, और हर चीज मुकर्रर कर देगी। मिसाल के तौर पे आपकी जगह मुकर्रर है, अगर कोई आदमी आपके मरकज में काबे का मॉडल बना लेके अगर उसको फिरता रहा तो हज हो गया? नहीं, वो अजमेर का मॉडल बना लेके फिरते रहते लोग, हज का मॉडल बनाए नहीं। अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पे कोसा की पानी जमजम से भी ज्यादा प्यारा है बोले तो जमजम बनता। अच्छा, हज कब भी करना बोले तो रमजान में अगर आप करना चाहे तो कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मालूम हो रहा, देखिए जरा गौर कीजिए, हज के लिए अल्लाह जो मुकर्रर कर दिया, मसलन मक्के मुकर्रमा को मुकर्रर कर दिया, हज के लिए तारीख मुकर्रर कर दिया, 8 जिलहिज्जा को हज शुरू हो रहा तो गया 8 तारीख को जिलहिज्जा की आप मीना में जाएंगे, मीना में आप रहेंगे। 9 तारीख को अरफा आप जाएंगे, जोहर से मगरिब तक अरफा में आप रहेंगे। अच्छा, 9 तारीख को मगरिब के बाद से फजर तक मुजदलिफा में रहना है आपको। 10 तारीख के बाद फिर आप मीना में रहेंगे। अब देखिए, तवाफ है, खाने काबा का तवाफ मुकर्रर है, दुनिया में किसी जगह तवाफ नहीं हो सकता। 8 तारीख को मीना में आपको रहना है, सफा और मरवा के चक्कर लगाना है। आप मरकजुल उलूम में 2 पहाड़ बना डाल के इसको सफा मरवा बोलेंगे, सफा मरवा नहीं बनेगा वहां पे। तो मतलब यहाँ पे मालूम हो रहा है, देखिए कुर्बानी के लिए वक्त मुकर्रर है, कुर्बानी के लिए जगह मुकर्रर है। शैतान को कंकर मानना, उन्होंने बोले वो तो शैतान कुछ भी नहीं, टिफली करके शैतान बहुत बड़े हैं, उसको अगर हमें मरकज बनाएंगे नहीं होता। तो मतलब ये हो रहा, हज अल्लाह की एक बहुत बड़ी इबादत है जिसका वक्त मुकर्रर, दिन मुकर्रर, जगह मुकर्रर, काम मुकर्रर। मसलन 9 तारीख को अरफे के मैदान में रहना है। अगर कोई आदमी 1 मिनट के लिए अरफे को आ गया, सिर्फ 1 मिनट मैदान में आ गया, हज हुआ नहीं हुआ? हो गया। एक आदमी को आधा मिनट भी अल्हम्दुलिल्लाह मिला, गुरूब से पहले अगर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हज हो गया। मुज़दलिफा में रात का कुछ हिस्सा उसको मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह हज हो गया। और आपको मालूम है, जो लोग हाजी जाते, कोई बीमार होते, कुछ भी होते, कहीं गुम जाते, आपको मालूम है पूरे सऊदीया के जितने भी अस्पताल हैं, जहां जहां हाजी हैं, पुलिस की तरफ से पूरे बीमारों को लेकर आते अरफे में, लाते 1 मिनट की, 2 मिनट की, 10 मिनट की, बहरहाल, और उसे बोल देते, देख भाई अरफा है, क्या दुआ करता तू कर ले, लाते, बहरहाल लाते। और अल्लाह की कुदरत, उतने लाख आदमी होते, कोई भी हाजियां घूम गए तो अरफे में मिलते, कहां रहते भी से पकड़ के लेते। क्यों? अरफे में जरूरी है। अगर एक आदमी पूरा खर्च करके गया, अरफा नहीं मिला, अच्छा भी अरफा नहीं मिला तो बकरीद जाने के बाद वहां जाके अरफे में रहते। अगर उन्हें अरफे के मैदान में पूरे जिंदगी अगर वहां पे गुजारा, टेंट डाल लेके, झोपड़ा डाल लेके बैठ गया तो नहीं। 9 तारीख को जोहर के बाद, जवाल के बाद से लेकर गुरूब तक
अगर रह गए, नहीं रहे तो तुम्हें पूरी जिंदगी वो मैदान में रहो, फायदा नहीं। मीना में आपको 10 तारीख से आपको कुर्बानी देना, नहीं दिए, बाद में जाके पूरे हजारों जानवर ले आके ज़बह करे, नहीं हो रहा। शैतान को कंकरिया मारना, अब भी शैतान है वो। अब जाके मैं हज के मौके पे नहीं मारा, अब मार तो बोल के पूरे ट्रक भर के ले आके मारे तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने महीना मुकर्रर कर दिया, दिन मुकर्रर कर दिया। और ये फिर ये इबादत कितनी प्यारी इबादत है, गौर कीजिए। जब काबा बना, काबे की तामीर हुई, तो अल्लाह ताला ने कहा वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन अला कुल्ली ज़ामिर यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीर। आप हज का ऐलान कीजिए। सुनो मेरे भाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी आवाज इतनी बड़ी कहाँ है, कमजोर आदमी हूँ, ये पहाड़ों में मैं अज़ान दिया। आज के जमाने में स्पीकरों में, वो भी फॉरेन के स्पीकरों में अज़ान दिए तो भी हमारे को अज़ान सुने नहीं आती, और वो जंगल में अज़ान दिए तो क्या होता, कौन सुनता। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, सुनो इब्राहिम तेरा काम ऐलान करना, ऐलान कर, पहुंचाना मेरा काम। क़यामत तक पूरी नस्ल जहां भी होंगी, जिधर भी होंगे, अभी कितने के लोग पैदा भी नहीं हुए उस जमाने में, क्योंकि 4500 साल पहले की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला की खुदरत देखिए। अल्लाह ताला कह रहा वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिर, तुम हज का ऐलान करो, लोग चलते हुए आएंगे, दुबले पतले ऊंटों पर आएंगे, बेचारे दूर दूर से आएंगे, वक्त पर खाना पानी नहीं मिलने की वजह से जानवर कमजोर हो जाए। वो यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीर, दुनिया के कोने कोने से, चप्पे चप्पे से लोग वहां पर आएंगे। अल्लाह का फजल है, जिसने हजरत इब्राहिम की अज़ान का जवाब दिया, अल्लाह उसको हज की तौफीक देते। वो कहीं भी रहा होगा, कोई पैदा भी नहीं हुए, कहां भी रहे होंगे, अल्लाह पहुंचा डाला, क़यामत तक आने वाले लोगों तक पहुंचा दिया। और वहां पे देखिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो पढ़ा जाता है, क्या मतलब है, अल्लाह मैं हजरत इब्राहिम की दुआ को कबूल करके मैं आया हूं। अल्लाह लब्बैक का मतलब है कि मैं हाजिर हूं, खाली हाजिर हूं नहीं है। हजरत इब्राहिम ने जो ऐलान किया था, वो ऐलान को कबूल करके अल्लाह मैं तेरे दरबार में आया हूं। तो अब यहाँ पे जरा गौर करके देखिए। चलिए, अरफात का मैदान में अल्लाह तबारक व तआला पूरे हजियों की मग़फ़िरत करता, इतना माफ करता कि पूरे साल में कभी उतनी माफी नहीं होती। शैतान और उसकी औलाद क्या रे, हम इतनी कोशिश करे, तब वो करे, अल्लाह ताला दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ताला खोल दिए, और अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों को माफ करता। और एक बात यह है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा होते, और इतनी बड़ी जमात दुनिया में जमीन पर नहीं जमा हुई, क़यामत तक नहीं हो सकती। एक वक्त में 60 लाख 70 लाख आदमी, टाइमिंग मुकर्रर है सबके लिए। और एक बात बता रहा हूं, जरा गौर करो, इस्लाम अमन का मजहब है, उसको बताने के लिए हज की मिसाल आप पेश कर सकते। मिसाल के तौर पे 60-70 लाख आदमी जमा होते, पूरी दुनिया से अल्लाह के बंदे आते हैं। कोई हाजी कब तो भी आके आपको शिकायत करा, मैं पैखाने को जाना चाह रहा था, मक्के में पैखाना से मिला है क्या भाई, मैं खाना जाना था, मुझे खाना नहीं मिला। अल्लाह की मेहरबानी देखो, अरे हमारे मस्जिद में 10 मुसल्लियां बढ़कर आए तो पेशाब खाने का लाइन लग के रहती, जरा ज्यादा आ गए तो पानी का मसला बनता, कोई अल्लाह की मदद, अल्लाह कैसे खिदमत लेता, और उनके हक में कितनी दुआ करे तो भी कम है। एक वक्त में लाखों आदमी को नमाज पढ़ना है। रमजान में मिसाल के तौर पे थोड़ी देर, या जुमेरात या पीर के दिन इफ्तार का वहां पे जो होता नफिल रोजा है, और वहां पे मक्के में काबे में जो दस्तखान बिछाए जाते, एक एक दस्तखान कई हजार मीटर का रहता हो, कई हजार मीटर का छोटे दस्तखान नहीं, और उसमें ट्रक के हिसाब से सामान लाते लोग, खजूर लाए, फला लाए। अज़ान होती सुभान अल्लाह 2-4 मिनट के अंदर पूरे दस्तखान माशाल्लाह खाली हो जाते, पूरा हो गया। उसके बाद पीछे से उसको लपेटने वाला आता,
उन्हें लपटता, उसके बाद पीछे वाला पानी डालते हुए आता, उसके पीछे वाला साफ करते हुए आता। इमाम साहब मुसल्ले पर आने से पहले पूरा हरम पाक, सुभान अल्लाह, पूरा हरम पाक। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमाम साहब मगरिब की नमाज, नहीं लोग इफ्तार कर रहे हैं, जरा देर है, 10 मिनट के बाद नमाज पढ़ेंगे, नहीं। अल्लाह की खुदरत, छोटी मस्जिद में भी अगर आप आए, अल्लाह इतनी बरकत देता, किसी मस्जिद में गड़बड़ नहीं होती, किसी मस्जिद में इख्तिलाफ नहीं होता। यानी रोज की नमाज हो या जुमा वगैरह की जमात हो, अल्लाह के बंदे आते रहते, हजारों की तादाद में आते रहते। और यहाँ पे भी हज के बारे में आप देखिएगा, हर जगह आप देखिए, मीना में आराम से लोग एक ही जगह जमा होते, पूरे 60-70 लाख आदमी। उसके बाद मुज़दलिफ़ा, अरफे में तो पूरों को जमा होना जरूरी है, पूरे जितने भी होंगे 60-70 लाख आदमी एक ही वक्त में जमा होते। उतने रास्ते देखो, उतने ट्रैफिक देखो, वक्त पर वक्त से वक्त तक मुज़दलिफ़ा में लोग जाते, मीना में जाते, कंकर मारने के वास्ते जाते, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ होती शैतान मारने की जगह, कंकर मारना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, अब तो वो नहीं, मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे हक और बातिल चलते रहता। देखो जहां तक हक है अमन है, जहां बातिल शैतान आ रहा, शैतान के आते भी देखता, वहां पे चांस मिलता क्या, वहां पे लड़े मरे बोल के मालूम होता, लोग वहां पे कुचले गए बोल के मालूम होता। अब तो वो बात भी नहीं है। तो असल बात क्या हो रहा, जहां पर बुराई रहती, शैतान कोशिश में लगे रहता। अरफे में आके शैतान क्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मायूस हो गया। मीना में क्या भी नहीं कर सकता। अब एक कंकरिया मारने की जगह है, लेकिन जब लोगों की तरफ से उसके ऊपर पड़ने लगते पत्थर, उन्हें इतना पंचर हो जाता, 1 साल तक वो पंचर रिपेयर करा तो भी रिपेयर नहीं होता। ये सब क्या है, बहरहाल अल्लाह की कुदरत है। तो अभी यहाँ पे हज के बारे में यहाँ पे जरा गौर करके देखिए। हज के फायदा यह है कि तौहीद का ऐलान, हर जगह तौहीद 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 तौहीद, और बाखदा लब्बैक का पुकार रहे, पूरा देखिए। और उसके बाद और जरा और आइए, सारे लोगों की तरबियत वहां पर होती, एक ही वक्त में काम, एक ही वक्त में उठना, एक ही चीज के अंदर। अच्छा, और क्या वहां पे हो रहा देखिए, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करता। बताया ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फख्र वज़्ज़ुनूब। तिर्मिज़ी की रिवायत है, हज करे, अल्लाह मौका दिया, ठीक है, दूसरे कामों के साथ अब हज करो। अगर उम्रा करे, अब करे, अल्लाह मौका दे रहा, चलो करो, मना नहीं किया जा रहा आपको, इसलिए कि एक से दूसरे के दरमियान में अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ करता। अब आखिरी बात यह है, सबसे बड़ा फायदा यह है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशी, अल्लाह से करीब होना। और दूसरी बात यहां पर है, दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आती हैं। अल्लाह जिंदगी में बरकत देता, उम्र में बरकत देता, घर में बरकत देता। तो बहरहाल मेरी पूरी बातों का यहाँ पे मैं खुलासा ये बताना चाह रहा हूं, अगर अल्लाह आपको ताकत दिया, कीजिए, इरादा कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ करेंगे। अगर आदमी के दिल में तड़प है तो अल्लाह रास्ते पैदा करता, तड़प नहीं रहे तो क्या जरूरत पड़ी अल्लाह को। और दूसरी बात यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला मौका दे रहा, ठीक है। और जो भी काम करेंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा नहीं दिखावे के लिए अगर आ गया, अल्लाह कबूल नहीं करता। अब लोग क्या करते हैं मालूम, माशाअल्लाह एहराम पहनने से पहले हाजी लिखना शुरू कर देते। अभी अभी गए भी नहीं हाजी, और रुखा कर दिए, रुखा कर दिए, खाली वहां पे मिसाल तौर पे अब्दुल्ला बोल के लिख के दिए। क्या जी अब्दुल्ला बोलते तुम्हारे बाबा का नौकर समझे मेरे को, क्या आगे पीछे क्या पीछे मालूम, क्या मैं हज करा। लोग क्या बोलते मालूम, मैं 1 से 4 हज करा मालूम, अलहज हमारे को मालूम नहीं, अलहज किसे बोलते हैं, हज किसे बोलते हैं, हम लोग नहीं जानते। अब एक सवाल यह है कि एक आदमी जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहता, उसे नमाजी बोलेंगे? नमाजी बोलेंगे? वानीबाड़ी के अंदर एक नमाजी खानदान आज भी मशहूर है, क्योंकि वानीबाड़ी में जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बोलते उन्हें जिंदगी में एक मरतबा हज करके आया तो अलहज भी हाजी बोल कर लिखता। हमें जिंदगी भर नमाज पढ़े तो हमें नमाजी क्यों नहीं बोलते? उन्होंने अपने नाम के साथ लिखते थे, नमाजी लिख कर उसके बाद अपना नाम लिखते। वो खानदान मशहूर हो गया नमाजी खानदान के नाम से। तो यहाँ पे जो काम भी है
अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह मदद देगा। तो मेरी दुआ है कि जो इस्तिताअत रखते हैं अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए, और जिनके पास इस्तिताअत नहीं है अल्लाह ताला उनके लिए असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह मुझे आपको हर अच्छे काम में आगे बढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पूरी बातों का खुलासा यह है, ये इबादतों में सबसे अफजल इबादत है, अल्लाह से करीब करने वाली है, जन्नत में ले जाने वाली है। हमारा इस सिलसिले में जो भी पैसा खर्चा होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के पास बहुत बड़ा इसका अजर रहेगा। अल्लाह ताला तमाम को उसके घर की बार बार जियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, एक जरूरी बात यह है, आप लोगों को मालूम है कि यह हमारा मरकज, यहाँ पर जो भी काम होते हैं, बच्चों की तालीम वगैरह है, हिफ्ज़ है, और फिर दूसरी क्लासें वगैरह चलती रहती हैं, और मुख्तलिफ उलमा के प्रोग्राम भी चलते हैं। माशाअल्लाह एक दीन का काम अल्लाह ताला ले रहा है। तो यहाँ के लोगों का एक प्रोग्राम है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। तो यहाँ पे ये सब किराए की जगहें हैं। अब जब तक चला उसके बाद जिस दिन जाओ अगर कह दिया गया तो फजर का भी लोग मौका नहीं देंगे। तो अपनी चीज अगर रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। झोपड़ा भी अगर है अपना अगर होगा तो आदमी सुकून की नींद लेगा, चैन के साथ जिंदगी करेगा। तो अब यहाँ मरकज के लिए एक जगह लेने का फैसला किया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बस यहीं पर मरकज के बिल्कुल करीब में जानी जहां खां रोड जो है वहां पर एक बहुत बड़ी जगह है, 4,500 स्क्वायर फीट है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जगह इस एरिया में मिलना ये गोया अल्लाह की एक बहुत बड़ी मदद है, वरना आजकल थोड़ी जगह भी लेना मुश्किल है। अब इसके लिए अल्लाह के बंदे कोशिश कर रहे हैं। पहली बात मैं आपसे ये कहूंगा कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह असबाब पैदा करे, क्योंकि वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह अगर चाहा तो मिनटों में इंशाअल्लाह हो जाएगा। अब इसके लिए क्या है, थाली दो हाथ से बजती, खाली जिम्मेदारी अगर थाली बजाएंगे तो नहीं, जमात भी अगर साथ देंगी, आपका भी असर और रुसूख रहेगा, आपके भी दोस्त रहेंगे, आपके भी कारोबारी लोग रहेंगे, आपके खानदान वाले भी रहेंगे। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो मस्जिद के लिए अगर एक आदमी एक अंडे के बराबर भी अगर कोई चीज दे रहा है, एक खजूर के बीज के बराबर भी अगर कुछ देगा, अल्लाह ताला उसके बदले में जन्नत में घर बनाएगा। बाकायदा वो घर पे लिखेगा ये मस्जिद के लिए दिए, ये फला आदमी ने मस्जिद के लिए दिया था, उसके ये घर है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप भी जो ताउन कर सकते हैं ताउन कीजिए। और यहाँ पे ये कि अलल मूसी खदरू वालल मुख्तरी खदरू, मालदार है अल्लाह आपको दिया है, आप अपनी ताकत के मुताबिक, अगर कोई आदमी गरीब है अपनी ताकत के मुताबिक, तो ये कि स्क्वायर फीट के लिए 15,000 रुपये गोया तय किए। और वो पूरा जो प्रोग्राम है तकरीबन 6 करोड़ का वो प्रोग्राम है। दुआ कीजिए कि अल्लाह आसान फरमाए। अब ये नहीं कि आपको इतना ही देना नहीं है, जितना आप दे सकते, जितना आप दे सकते आप देंगे। और उसके बाद आप अपनी जुबान से किसी के जरिए से ताउन करें, अद्दालु अलल खैरी कफाइलिही, किसी नेकी का रास्ता आप अगर बताएंगे, किसी की गाइडिंग अगर आप करेंगे, वहां जाने के बाद अगर कुछ काम हो रहा है तो देने वाले को जो सवाब है वो तो मिलेगा, रास्ता बताने की वजह से अल्लाह आपको भी वो सवाब देगा। तो बहरहाल अब अगर देते दीजिए, बाद में दीजिए, सहूलत से दीजिए। जब भी आपकी तनख्वाहें वगैरह आती हैं जितना दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे बात जगह मैं जानता हूँ, बात इलाके बिल्कुल गरीब इलाके हैदराबाद वगैरह में हमारे बचपन में, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह सहूलतें दिया। उस वक्त एक मामूली जगह खरीदना चाहते थे लोग, वहां पे क्या था, जमीनों की कोई वो नहीं थी। आपको मालूम है कि हमारे महल्ले में हम लोग जहाँ रहते हैं, महल्ले के बाजू की जगह 4 आने गज, 4 आने गज बोल तो 3 फीट, 4 आने, वो भी खरज, 4 आने गज। तो 4 आने भी नहीं थे लोगों के पास, 4 आने भी नहीं थे। मगर उस वक्त देखिए मस्जिद वगैरह के लिए एक आदमी जो है, मेरी तनख्वाह है, कितनी भी आपकी तनख्वाह है, मेरी 100 रुपए तनख्वाह है, मसलन ये 100 रुपए में इसके लिए दे रहा हूं,
एक आदमी 500 रुपए उसकी तनख्वाह है, अल्लाह के बंदे अपनी अपनी तनख्वाहें माशाल्लाह लेकर लगाए। उस जमाने में माशाल्लाह मरकज बना, उस जमाने के अंदर मरकज बना। ऐसे कई जगह हैं अल्लाह के बंदे काम करते हैं। तो आपको जब अल्लाह सहूलत दे रहा, एकदम आपको देना जरूरी नहीं है, जब अल्लाह सहूलत दे रहा आप भी दीजिए, दूसरों से भी ताउन कराइए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस काम को आसानी के साथ पूरा फरमाए और इसमें अल्लाह में इखलास अता फरमाए, मोहब्बत के साथ काम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और इससे जो भी फितने आ सकते हैं, फसाद पैदा हो सकते हैं, अल्लाह ये सब चीजों से हमारी हिफाजत फरमाए। तो गया जो भी देने वाले हैं, आप या बाद में जब भी सहूलत है आप दीजिए और आप अपनी अपने जुबान को इस्तेमाल कीजिए। अपने आपके जो भी है किसी के सामने जाएंगे, बोलेंगे, बताएंगे, आपके जरिए से कर होगा तो खतरे से हमेशा समंदर बनता। कंकर, कई कंकर मिले तो बड़े बड़े पहाड़ मिलते। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो इसके लिए आप खास तौर से अपने खास दुआओं में दुआ भी कीजिए। अल्लाह सहूलतें पैदा करे, आसानियां पैदा करे और जितना हो सकता है आगे बढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। अल्लाह मुझे आपको हर अच्छे काम में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।